यहाँ पर एक गोबर एटीएम भी है। अब ये कैसे बन रही है, किस मशीन से बन रही है, और वो भी इनके माइंड में चल रहा है कि गोबर लेके कर क्या रही है। जी नहीं तो 40% के अल्ली पल्ली का 60% हमारा गोबर होता है, 65%, बाकी 25 से 30% हमारा चूड़ी होता है। अगर अपन नॉर्मल चालू करना चाहें तो सिंगल एक मशीन मंगा सकती है, भूसी वगैरह तो मिल ही जाती है, गाँव में हर जगह उपलब्ध है वो, तो उसको मिक्स करके अपन बनाओ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में है कृत्रिम लकड़ी, यानी कि मानव निर्मित लकड़ी। जैसे आप बोलोगे कि ये लकड़ी तो जंगलों में होती है, यहाँ कैसे बनती है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ पर गोबर है, और यहाँ पर एक गोबर एटीएम भी है, यानी कि गोबर डालो और पैसा निकालो। वो सारी बातें हम सर से करने वाले। सर नमस्कार जी। फर्स्ट तो आप गोबर एटीएम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि लोग कह रहे गोबर एटीएम क्या है। इसमें क्या है कि एटीएम अपन इसलिए इसको कह सकते हैं अपने गोबर को, अपन जैसे मान कोई भी अपन 2 पशु रखते हैं घर में और उनका गोबर उठा के इधर उधर अपन फेंक देती हैं। सिटी में तो नाली में बहा देते हैं, उससे नाली भी जाम होती है। हाँ। इसमें क्या है कि अगर 2 गोवंश है तो आराम से 12-15 केजी एक गोवंश गोबर देता है आराम से। तो अपन जोड़ा जाए तो 2 गोवंशों का 30 केजी के आसपास हो जाता है पर डे का। तो अपन 2 रुपए केजी के हिसाब से जोड़े तो 60 रुपए हो गया। अब 60 रुपए का अपना गोबर है। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ की है, कहाँ पे आना पड़ेगा? ये हमारी अभी लोकेशन अपन खड़े हैं यहाँ पे, जी प्लांट पे, जी पथरिया पन्नी और जिला मऊगंज जब नया बना है, रीवा में आता है, रीवा डिस्ट्रिक्ट है, एमपी मध्य प्रदेश में। और भी आपके प्लांट होंगे? हाँ, यहाँ एक और है हमारा कुष्टा कोठार में प्लांट है। तो इसमें जो गोबर तो अपन ने कर ही दिया, थोड़ा सा सूखा है तो हल्का पानी छिड़क लेंगे, मॉइस्चर डाल देंगे। इसमें करीब 15% मॉइस्चर होना चाहिए। और कोयले की इसमें चूड़ी भी अपन ने मिला रखी है। अच्छा। अब ये माइंड में चल रहा होगा कि इनके हाथ में जो लकड़ियां हैं वो मानव निर्मित है, कैसे है जी। तो इस लकड़ी को बनाने के लिए आप क्या क्या मटेरियल यूज करते हो, और उसके बाद में कौन सी मशीन यूज में होती है जिससे ये लकड़ी बनती है, और इस लकड़ी का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, खपत कहाँ पे हो रही है? देखिए, मटेरियल का कहना चाहें जी, हमारा गोबर पड़ा है जी, जो आप देख ही रहे हैं सामने। जी 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 बिल्कुल। अब ये गोबर में क्या है कि अपन जैसे कि इसकी हीट कम होती है गोबर की, तो हीट देने के लिए अपन 2-3 प्रकार से आइटम मिला सकते हैं। धान का निकला हुआ चूड़ी, धान निकल जाता है उसका चूड़ी, भूसा बचता है उसका, उसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अपन, मिला के बढ़िया उससे भी हीट मिलती है। अच्छा, उसके साथ में फिर वो आरा मशीन से जो वो निकलता है बुरादा, तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो इसमें पराली का भी यूज में ले सकते हैं अपन? बिल्कुल पराली ले सकते हैं। जैसे कि धान का जो निकलता है प्यारा बोलते हैं जिसको, तो उसको भी अपन थ्रेसर में थोड़ा सा उसको कटर कर लें तो भूसा टाइप बन जाता है उसका भी। पराली जलने से भी बच जाएगा और किसानों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस पॉइंट हो जाएगा। पराली तो मैं तो एक ही आग्रह कर, पराली नहीं भी जलानी चाहिए। अच्छा, गोबर में ये काला काला क्या मिलाया आपने? जी, हमने कोयले की चूड़ी मिलाई इसमें, जो हमारा कोयला रहता है बॉयल करा हुआ। अच्छा, जो कोई नुकसान नहीं करता है? नहीं, बॉडी को कोई 1% नुकसान है, क्योंकि ये पूरा केमिकल से खत्म है, क्योंकि जला हुआ है पूरा। अच्छा, तो ये आप ही करते हो या फिर आगे से प्रोसेस करवाते हो? नहीं, इसका सारा प्रोसेस हम लोग ही करते हैं। जैसे हमारा भट्टी लगा है, सारा प्रोसेस हम खुद करते हैं। तो यहाँ पे आपने वो पूरा मतलब भट्टी लगा रखा है? भट्टी लगा रखा है हमारा। अच्छा। भट्टी वगैरह है, और यहाँ से ही और प्लांटों पे भी हमारा मटेरियल चला जाता है। ओके, कोयले के। तो दोनों को मिक्स करते कितना कितना मिलाते हैं आप कोयला? देखिए, वो तो अपने जलने की, जैसे सपोज हम पे ऑर्डर कोई आया कि भाई जलने की कैपेसिटी मुझे 3000 CB की चाहिए, तो मैं उतना मिक्स करूँगा, जैसे 25% करूँगा। नहीं तो 40% के अल्ले पल्ले का 60% हमारा गोबर होता है, 65%, बाकी 25 से 30% हमारा चूड़ी होता है। अच्छा, दोनों को मिक्स करके फिर आप मशीन में हम डालते हैं, और लेबर के थ्रू ही पूरा काम करवाते हैं। अच्छा, ये मशीन है जिसमें यानी कि ये लकड़ियाँ बन रही है? जी जी। उसके 2 साइज रहते हैं, एक गोल वाला रहता है, एक चौकोर वाला रहता है। अच्छा, जैसा मतलब अपन को साइज करना है, इसमें सांचा लगा हुआ है, उससे बदल देते हैं। और आगे भी आप देख रहे हैं और मशीन है, उससे और आइटम बनती है। ऐसे 1 घंटे में कितना निकाल देता है ये? 1 घंटे में कोई मान के चले 5 कुंटल के आसपास। अच्छा, अगर कोई इससे बड़ा भी लगाना चाहे तो भी अवेलेबल हो जाता है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हम तो जिस कहेंगे कि ऐसी जो कंपनियां हैं, इनको और चेंज करना चाहिए जी, थोड़ा बड़ा साइज और करें।
अब बात करते हैं अपन, जैसे लकड़ियाँ तो आप बना रहे हो, तो इसको सुखाने में कितनी प्रोसेस लगती होगी? इसमें मान के चलिए कि अगर धूप सही है तो तीसरे दिन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, पहले दिन अपन सूखने देते हैं, दूसरे दिन शाम को टाइम इसको पलट दो तो नीचे का पोजीशन ऊपर आ जाए तो बहुत जल्दी सूख जाता है। बाकी बात क्या है कि ऐसे टिटाप लगा देती है, ऐसे खड़े कर देती है तो वो अपना सूखता रहता है। फिर दूसरी जगह खाली की जगह दी तो पूरी भर जाएगी। हाँ। इसके लिए तो कई एकड़ चाहिए फिर, हाँ बिल्कुल। तो जगह भी तो खाली करनी है। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले आपने दिन में गोबर से लकड़ी बनते हुए देखा था, एक उधर देखा था आपने जो कोयला है और गोबर है दोनों को मिक्स करके फिर उसके लड्डू बन रहे थे। अब बहुत सारे कहते हैं कि इसको जलाते कैसे हैं, तो वो आज हम लाइव दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ में सर भी विराजमान है और हमारे यहाँ के मऊगंज के बीट प्रभारी जी भी विराजमान है। तो सर, ये आज लाइव आप प्रैक्टिकल करके बताइए। इसमें क्या है कि पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे ये लकड़ी है जी, ये क्या है कि चौकोर होती है पूरा, अच्छा, और बीच में इसमें छेद होता है। ये गोबर से भी केवल बना सकती है। अच्छा, हाँ, उससे ही बना सकती है, मगर उससे थोड़ा हीट थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे अभी, जैसे मान के चलिए कि ये टुकड़ों को मैंने ये फोड़ लिया है। अच्छा, कुछ टुकड़े को आपने फोड़ लिया है? फोड़ लिया है। अब इसको क्या करेंगे अपन, मान के चलिए कि सपोज अपन ये टुकड़ों को ऐसे नीचे थोड़ा रख लेंगे। अब जैसे कि अपना घासलेट हो गया या डीजल है या जो भी है, कुछ भी नहीं हो तो पॉलीथीन पन्नी भी लगा के कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे पन्नी अपने लगा दी तो भी जल जाता है। अच्छा, ये तो एक छोटी प्रोसेस हो रही है। हाँ। जहाँ पे बड़ा अलाव जलाते हैं जैसे दाह संस्कार वगैरह में, वहाँ पे कैसे क्या होता है? जिस तरीके से लकड़ी जलाती है, हाँ, सेम टू सेम प्रोसेस हुई, बस वही प्रोसेस रही, सेम टू सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा यानी कि भूसा वगैरह कुछ भी पन्नी हो ऐसे कुछ भी कर सकती है। जैसे कि हमने आग अपनी दिखा दी है इसको, बराबर, ये आग अपन दिखा देते हैं, बराबर है। अब इस पे ये हम ऐसे लगा देंगे, केवल ऐसे लगा देते हैं। ये हमने ऐसे लगा दिए, जो इसके टुकड़े छोटे वाले थे ऐसे लगा देते हैं इसको। अब हम इसको ये बड़े बड़े जो टुकड़े हमारे हैं ये फुल ऐसे इनको लगा देते हैं चारों तरफ से। जितना देर तक जलाना है उसी हिसाब से लगा देना है इनको। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना 4 kg के आसपास मटेरियल है, लाइट वेट होता है। आप देखिए इसको, लाइट वेट है। हाँ बिल्कुल लाइट वेट है ये तो। ये अभी जैसे अपन ने 4 kg लिया है, तो ये कितनी देर तक जलेगा अभी? इसका मान के चलिए कि कम से कम 5 घंटे के आसपास। अच्छा, ये 5 घंटे जलेगा? 5 घंटे कंटिन्यू आपकी लो रहेगी, बढ़िया हीट, बिल्कुल गारंटी से। तो ये तो जलने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा जल रहा है। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ ये। अभी जो धुआं आ रहा है ना, वो धुआं भी ऐसा नहीं है कि घबराहट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नुकसानदायक नहीं होगा, नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये जो धुआं है वो भी कोई नुकसान वाला नहीं है। इसका धुआं भी है ऊपर से निकल रहा, थोड़ी देर धुआं निकलेगा। अभी क्या है कि प्रोसेस नीचे वाला जो किया है अपन ने, तो धुआं थोड़ी देर जलेगा, बाकी बाद एकदम शांत आपके आप हो जाएगा पूरा। इसकी लो बढ़ती चली जाएगी। हाँ, एकदम लो बढ़ती चली जाएगी। जो आपको अभी हमने वीडियो में दिखाया था उसमें तैयार है। और आज हमारे साथ में मऊगंज के बीट प्रभारी जी भी विराजमान हैं, तो आपसे भी कुछ हम बातें कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। अभी जैसे हम रविराज सिंह जी के यहाँ पे बैठे हैं और ये प्लांट भी देखा है हमने, जो ये गाय के गोबर से ये बना रहे हैं और ये कोयले से भी ये लड्डू बना रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप हमारे ऑडियंस तक क्या मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया है। सेवा के साथ साथ गोबर से भी बचेगा और हमारा जो रोडों पे घूमता है एक्सीडेंट भी कम होगा, तो गोबर का यूज लोगों को एक रोजगार भी देगा और प्रदूषण भी कम है इससे। बिल्कुल, प्रदूषण तो है ही नहीं। एकदम प्रयोग करके बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव दे दिया। बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या है कि अपने अपने प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर अपन नॉर्मल चालू करना चाहें तो सिंगल एक मशीन मंगा सकते हैं। ये जैसे जगह जगह अपनी भूसी वगैरह तो मिल ही जाती है, गांव में हर जगह उपलब्ध है वो। बिल्कुल। तो उसको मिक्स करके अपन बनाओ। देखिए, आम लकड़ी जो रहती है वो हर जगह गट्टे मट्टी लकड़ी जलती है, चाय वगैरह के लिए, बहुत सी जगह के लिए हर जगह जलती है, होटलों में, रेस्टोरेंटों में, हर जगह। तो वहाँ पे आप दीजिए, बढ़िया, उसमें धुआं भी इसमें कम है, मान के चलो कि बॉडी के लिए फायदेमंद है, रेट में अभी बढ़िया है। अच्छा, इसमें कोई सरकार भी साथ देती है?
देखिए सरकार इसमें 100% साथ देगी, पूरा सहयोग रहता है, जिला प्रशासन का सहयोग रहता है, ऊपर लेवल पे सहयोग रहता है। ये सुनने में आता है कि इससे मतलब दाह संस्कार भी हो जाता है, सही है ये? बिल्कुल सत्य है ये बात। हम पे अप्रूवल रिपोर्ट भी हमारे पास है। अच्छा। जो भोपाल से बनी हुई है। आम लकड़ी जो रहती है तो उसमें तो आप मान के चलिए कि कोई 6-5 कुंटल के आसपास लकड़ी लगती है, मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2.5 कुंटल से काम चल जाएगा। और रेट में भी सेम। और वो लकड़ी से अपन मान के चलो कि जो फूल रहते हैं जैसे अपना, तो वो उठाने के लिए दूसरे दिन करीब अपन तीसरे दिन जाते हैं, क्योंकि आग ठंडी होने दो, और उसमें कोयले बन जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। ये क्या है, डस्ट बन जाएगा, बिल्कुल मतलब बारीक बन जाएगा, बारीक डस्ट हो जाएगा। डस्ट हो जाएगा तो क्या आराम से ढूंढ सकते हैं अपन। और जलने में भी मान के चलो कि 50% कम लग रही है, और जल्दी भी खत्म करेगी। 3 घंटे के प्रोसेस में जला देती है ये। यानी कि इसके उपयोग बहुत सारे हैं। बहुत सारे उपयोग है। पॉल्यूशन कम होगा, लकड़ी कटना कम होगा। आज जंगल खत्म हो जाएंगे। अपने मानी जी मोदी साहब पौधे लगवा रहे हैं, हाँ हाँ, तो 1 लाख पौधे लगते हैं तो उसमें बचते कितने हैं? कटते जा रहे हैं लास्ट 7 साल में। कटे हुए इतनी ज्यादा पैमाने पर रहे हैं कि बच कहाँ पा रहे। बताओ उनका बड़प्पन इतना कर रहे हैं तो बहुत भी अच्छी बात है। मगर ये काम चालू हो जाता है तो 100% रोक लगेगी। गोवंश भी आज मर रहे हैं इधर उधर, तो लोगों को जागरूकता मिलेगी तो वो कुछ ना कुछ काम सोचेंगे कि भाई गोबर काम में आ रहा, तो लोग कम ढीलेंगे। भाई सरकार तो ढीलती नहीं है, ढीलते तो आम ही जनता है ना। सरकार को दोष देना भी गलत बात होगी। अच्छा, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है, लाइसेंस वगैरह? देखिए इसके लिए पॉल्यूशन वगैरह की परमिशन तो लेनी होती है। देखिए अब एक आध मशीन कोई चालू करता है वैसे आराम से अपने गांव में रखे, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी खास, क्योंकि गांव में तो गोबर ऑलरेडी पहले से है। अब एक प्लांटेशन के रूप में अब तैयार करते हैं तो इसमें काफ़ी परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉल्यूशन हो गया उसकी लेनी पड़ेगी, कोयला करना है तो कोयले का भंडारण लेना पड़ेगा, और जितने भी अपनी रिपोर्ट है जैसे फॉरेस्ट के पास है फॉरेस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी अपने तहसीलदार साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी, पटवारी साहब की, सरपंच साहब की, SDM साहब की। जिस सारी परमिशन लीगल है तो लेनी पड़ेगी, लीगल प्रोसेस करने। जैसे मान भंडारण लेना तो माइनिंग कलेक्टर साहब की होगी, तो ये सारी परमिशन है तो लेनी पड़ेगी। ये सारी प्रोसेस आपने कर रखी है? बिल्कुल, हर प्लांट में हमारी सारी प्रोसेस है एकदम। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं भाई। और हम टैक्स वगैरह भी पेड करते हैं। हम अगर 20 kg भी लकड़ी बेचेंगे हम टैक्स पेड करेंगे, उसके बाद GST पेड करेंगे अपना। GST बिल्कुल 100 में 100। जी, अपन लास्ट में ये देखना चाहेंगे कि मतलब अगर बंदा कोई इस बिजनेस को खड़ा कर रहा है तो उसको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? भाई छोटी मोटी मशीन ले ली, मशीनें कोई 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं। बराबर, कोई 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं। अपना लेके आए, अपना बनाना चालू करें। गोवंश की सुरक्षा बढ़ेगी उस गांव में। मान के चलिए कि ये जो किसान परेशान है तो गोबर बेचने लगेंगे तो वहाँ पे मान के फसल में इजाफा होगा, क्योंकि गोवंश चलेगा ही नहीं, सब बांध लेंगे। ये सब मकसद से मैं सहयोग करूँगा। अच्छा, सच सच बताना कि जैसे ये लकड़ी वगैरह बेचते हो आप, इससे जो मुनाफा होता है उसका क्या करते हो? गोवंश के गोबर जो रहता है उससे मैं 1 रुपया भी फायदे का नहीं, 1 पैसे भी फायदे का नहीं ले सकता। जो भी फायदा होता है वो कहीं ना कहीं मैं कार्य में लगा देता, अच्छे काम में। अच्छा, जैसे कहीं भंडारा करा दिया, जैसे कोई जरूरतमंद रहते हैं उनकी मदद कर देते हैं। हमारे NGO भी उसके थ्रू कर देते हैं और प्लांट के थ्रू भी कर देते हैं। मैं 1 पैसा आजीवन जब तक मैं जीवित हूँ धरती पे, गोवंश का 1 भी पैसा चाहे कितनी भी कमाई हो जाए मैं नहीं। मैं जो चूड़ी फूड़ी मिलाता हूँ, जैसे बुरादा मिलाया 40%, उसमें जो पैसा मिलेगा 40% का, उसमें से जो पैसा मिलेगा वो मैं ले लूंगा। गोवंश के गोबर जितना % है उसमें से 1 पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी मुहिम है जी। और लोगों के माइंड में एक सवाल और खड़ा हो रहा होगा जी कि और भी कोई साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे परिवार पाल पोष कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए जो लेबर लगी हुई उनका खर्चा कैसे निकल रहा है? देखिए लेबर का खर्चा कोई हमें निकालने की आवश्यकता अलग से नहीं है। अच्छा, राधे माँ का इतना आशीर्वाद है कि ये हमारा काम जो है एक प्लांट पे आराम से 5-7-8 हज़ार रुपए का हो जाता है पर डे का। तो उसमें से अपन जो भी बचत होती है तो आराम से उनका बढ़िया भरण पोषण उनका भी हो जाता है और हमारे परिवार का भी आराम से हो जाता है। अदर व्यापारियों की कहें जाए तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है, ट्रांसपोर्टिंग चलती है और हमारी कुछ 4 व्हीलर गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं तो वो भी इधर उधर लगी हैं अधिकारियों के यहाँ, तो उससे भी 2 पैसा हम पे आता है। मैं कोई ऐसी आवश्यकता। इसके साथ में ही मैं देख रहा हूँ कि एक कोयले के लड्डू भी बन रहे हैं यहाँ पे। हम तो चूरमा के लड्डू, बेसन के लड्डू खाते हैं, आपके कोयला के लड्डू बन रहे हैं। ये नई शुरुआत ये भी की है जी। तो शहर के जो लोग रहते हैं छोटी छोटी सिकड़ी होती है उनके पास, तो सोचते हैं उस सिकड़ी पे कुछ अलग से बनाएं। जैसे आप गैस पे टमाटर तलते हैं, अपन टमाटर भी तलते हैं, बैगन वगैरह भरता बनाना होता है, लिट्टी चोखा खाना है, तो अब सेकें कैसे?
तो छोटी सिकड़ियाँ रखते हैं वो लोग। तो ये लड्डू क्या है कि उनमें सिकड़ी में आराम से भर दो, को आग थोड़ा सा पकड़वाना है, घासलेट वगैरह डाल के हल्की सी, फिर वो मान के चलिए कि जलता रहेगा 2.5 घंटे 2 घंटे या 2.5 घंटे का। और कोयला का बनता है? नहीं, इसमें भी गोवंश का गोबर तो भाई मिक्स साफ होगा उससे अदरवाइज तो यहाँ प्लांटों पे कोई व्यापार नहीं हो सकता। उसमें ये है कि कोयले की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और 40% अपना गोवंश का गोबर हो गया और 60% कोयला। तो ये मशीनें कहाँ से आपने रिसर्च की है? जी हमारे एक अपने गुजरात में भैया हैं सिग्माटा इंजीनियरिंग, तो उनका मैंने देखा है कि एकदम सहयोग टाइप काम करते हैं वो। अच्छा। जैसे मशीनों के लिए बताया तो नहीं ठीक है, लोडिंग कराना और सर्विसिंग जो देना और भी कार्य उनके जो हैं सराहनीय, अच्छा उनका काम है। जी, जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनको बल्कि हम जैसे लोगों को उनको बढ़ावा ही देना चाहिए। बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, अच्छा कार्य है उनका। अच्छा। भाई वो मशीनें न बनाते तो मैं कार्य कैसे करता? बिल्कुल सही है। तो श्रेय उनको भी जाता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी है और हमने आपका समय लिया है। जी बहुत बहुत अरे नहीं, समय क्या है, मुझे तो खुशी है कि कम से कम मौका तो मिला जी लोगों को तक बात पहुंचाने का। जी बिल्कुल भाई एक मंच है ये। जी बिल्कुल। आप लोग एक इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप लोग की सराहनीय काम है जी। जी। क्योंकि हम अब चिल्ला के कितना 500 मीटर तक आवाज पहुंचेगा। बिल्कुल। और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आप हजारों किलोमीटर तक पहुंचा दे रहे हैं, वो भी मिनटों में। तो बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे सब राधे राधे। सरकार ने सारी परमिशन दे दी है, टेंडर भी जारी कर दिए हैं कि जितने भी शमशान घाट है वहां पे गोवंश की लकड़ी काम में ली जाएगी। तो आप भी अगर इस मशीन को खरीदना चाहते हैं या फिर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में हम सब मिलकर आपको सहयोग करेंगे। बारी आपकी है, आपको शुरुआत करना है। जय हिंद।